रूस, वो देश जहाँ की महिलाएं इतनी खूबसूरत हैं कि मर्द देखते रह जाते हैं और वहाँ की लड़कियां खुद भारतीय मर्दों को पसंद करती हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ये वो देश है जो प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है, जिसकी जमीन के नीचे इतना सोना और हीरा दबा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए, जिसने दूसरी विश्व जंग में 2 करोड़ 70 लाख लोगों की कुर्बानी दी और फिर भी घुटने नहीं टेके। ये है रूस। और अगर तुम सच में खुद को एक मर्द समझते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें हिला देगा। ज्यादातर लोग ये वीडियो देखकर चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन जो असली मर्द हैं वो लाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे, मैं चुप नहीं रहा। तुम किस कैटेगरी में हो ये तुम्हारा कमेंट बताएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो और ज्यादा धमाकेदार है। दोस्तों, पहले बात करते हैं इस देश के आकार की, क्योंकि रूस का आकार सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। रूस का कुल क्षेत्रफल लगभग 1 करोड़ 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का ताकतवर देश समझता है, वो रूस के अंदर 2 बार समा जाता है। और हमारा भारत जैसे 5 देश रूस की जमीन में आराम से फिट हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस की जमीन हमारे सौर मंडल के बौने ग्रह प्लूटो से भी ज्यादा बड़ी है। धरती पर एक देश और उसने एक ग्रह को पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है कि दुनिया में ऐसी भी ताकत होती है। और इस विशाल देश में एक ही जगह पर 11 अलग-अलग टाइम जोन हैं। 11 मतलब जब देश के एक कोने में लोग सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं, उसी वक्त उसी देश के दूसरे कोने में लोग रात को सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई और देश नहीं है। अब सोचो, इतने बड़े देश में रहते कितने लोग हैं? सिर्फ लगभग 14 करोड़ 40 लाख। हमारे भारत में 1.5 अरब से ज्यादा हैं, यानी हमारे देश में 10 गुना ज्यादा लोग हैं, एक ऐसे देश में जो रूस से 5 गुना छोटा है। नतीजा, रूस का 80% हिस्सा पूरी तरह खाली पड़ा है। वहां सिर्फ जंगल है, बर्फ है, पहाड़ है और एक अनंत खामोशी है। लेकिन उसी खाली जमीन के नीचे दबी है वो दौलत जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। रूस दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। पूरा यूरोप रूस की गैस पर जीता है। रूस चाहे तो एक झटके में पूरे यूरोप को ठंड में तरपा दे। इसके अलावा दुनिया का हर तीसरा हीरा रूस की जमीन से निकलता है। और पैलाडियम, जो गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक भी रूस ही है। ये कोई साधारण देश नहीं है, ये एक जिंदा खजाना है। और एक मजेदार कानून, मॉस्को में अगर तुम्हारी गाड़ी बहुत गंदी हो तो पुलिस चालान काट देती है। गाड़ी इतनी साफ होनी चाहिए कि नंबर प्लेट साफ दिखे। गंदी गाड़ी वहां गैर कानूनी है। मर्दों, अपनी गाड़ी साफ रखो। रूस में भी यही चलता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर मर्द सुनना चाहता है। रूस में महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग 1 करोड़ ज्यादा है। 1 करोड़। ये फर्क इतना बड़ा है कि यहाँ की कई महिलाओं को जीवन साथी ढूंढने में मुश्किल होती है। रूसी महिलाएं अपनी फिटनेस, नेचुरल ब्यूटी और अपने अंदाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। -20 डिग्री की ठंड में भी वो पूरी तैयारी से निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की बहुत सी महिलाएं भारतीय पुरुषों को पसंद करती हैं। इसीलिए कई भारतीयों ने रूस में पढ़ाई या काम के दौरान वहाँ की लड़कियों से शादी की है। ये सुनकर थोड़ी जलन हो रही है ना? तो मेहनत करो और रूस जाओ। भारत और रूस की दोस्ती की बात करें तो यह रिश्ता कोल्ड वॉर के जमाने से चला आ रहा है। उस दौर में जब पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी थी, भारत और सोवियत रूस एक दूसरे के यार थे। और यह यारी सिर्फ सियासी नहीं थी, दिलों की थी। रूस के लोग, खासकर पुरानी पीढ़ी, राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के दीवाने रहे हैं। आवारा हूँ और जिम्मी जिम्मी आज भी रूस में सुने और गुनगुनाए जाते हैं। रूसी लोग भारतीयों को एक भरोसेमंद और सच्चे दोस्त की तरह देखते हैं। और यह रिश्ता आज भी कायम है। अब आते हैं उस इतिहास पर जो रूस को रूस बनाता है। 9वीं शताब्दी में केवन रूस नाम के मध्यकालीन राज्य से इस देश की शुरुआत हुई।
आज का रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों की जड़ें इसी एक राज्य में हैं। लेकिन 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने धावा बोला और पूरा केवन रूस तहस-नहस हो गया। उस तबाही के बाद धीरे-धीरे एक छोटा सा शहर अपनी ताकत बना रहा था। वो शहर था मॉस्को। मॉस्को पहले एक छोटा किलेबंद नगर था, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी कि बीचों बीच और सुरक्षित। धीरे-धीरे इसके शासकों ने ताकत बढ़ाई। इवान थर्ड और इवान द टेरिबल ने बिखरे हुए रूसी राज्यों को एक किया। इवान द टेरिबल ने खुद को जार यानी सम्राट घोषित किया और रूस की जमीन दोगुनी कर दी। इस दौर में मॉस्को को थर्ड रोम कहा जाने लगा। ये मान्यता थी कि रोम और बाइजेंटाइन साम्राज्य गिरने के बाद अब मॉस्को ही सच्चे ईसाई जगत का केंद्र होगा, और इसी सोच ने रूसी समाज की रीढ़ बनाई। लेकिन असली क्रांति लाया पीटर महान, पीटर द ग्रेट, एक ऐसा राजा जिसने देखा कि रूस यूरोप से पीछे है और तय किया कि इसे बदलना है। उन्होंने पश्चिमी तकनीक, शिक्षा और संस्कृति को अपनाया। सन 1703 में एक नए शहर की नींव रखी, जो यूरोप की तरफ रूस की खिड़की बनी। वो शहर था सेंट पीटरबर्ग, और 1712 में उन्होंने राजधानी मॉस्को से हटाकर सेंट पीटरबर्ग कर दी। उस एक फैसले ने रूस को एक नई दिशा दी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सेंट पीटरबर्ग रूसी साम्राज्य का दिल बन गया। साहित्य, संगीत, विज्ञान, कला सब यहीं से निकला। दुनिया के बड़े-बड़े विचारक और कलाकार इसी शहर से उभरे। लेकिन 20वीं शताब्दी आते-आते रूस में सब उलट-पुलट हो गया। 1917 बोल्शेविक क्रांति। लेनिन के नेतृत्व में सत्ता पलट गई। पूरा रूसी साम्राज्य ढह गया। रूस बन गया यूएसएसआर यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य। सेंट पीटरबर्ग का नाम बदला लेनिनग्राद और राजधानी वापस मॉस्को। और फिर आई दूसरी विश्व जंग, रूस की सबसे बड़ी आजमाइश। 2,70,00,000 सोवियत लोग मारे गए। ये संख्या सुनो, 2,70,00,000। उस वक्त के कई देशों की पूरी आबादी इससे कम थी। नाजी जर्मनी ने लेनिनग्राद को 900 दिनों तक घेरे में रखा। 900 दिन, 2 साल से ज्यादा। लाखों लोग भूख से मरे, ठंड से मरे, बमबारी से मरे। लेकिन शहर नहीं टूटा। ये जज्बा है जो रूस को रूस बनाता है। मर्दों, ये असली ताकत है। टूटना नहीं, झुकना नहीं। 1991 में सोवियत संघ टूटा। यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान अलग हो गए और एक नया रूस खड़ा हुआ। लेनिनग्राद का नाम फिर बना सेंट पीटरबर्ग, और आज यही रूस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। अब चलते हैं उन जगहों पर जो देखकर दिल थम जाएं। बाइकाल झील। ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। इसकी उम्र 25 मिलियन साल से ज्यादा है, और इस एक झील में दुनिया का 25% मीठा पानी है। दुनिया के हर 4 गिलास पानी में से 1 गिलास इसी झील से आता है। यह झील सिर्फ एक झील नहीं, यह पूरी दुनिया की प्यास बुझाने वाला एक विशाल खजाना है। बातागाई क्रेटर, धरती का मुंह। साइबेरिया में एक विशाल खाई जो अपने आप बनी। पहले यहाँ बर्फ की मोटी परतें थीं। जब तापमान बढ़ा तो 1960 के आसपास जमीन धंस गई और एक विशाल गड्ढा बन गया, और यहाँ आज भी बड़ा होता जा रहा है। इसे देखने के लिए आसमान से देखना पड़ता है, क्योंकि जमीन पर खड़े होकर इसका पूरा अंदाजा लगाना नामुमकिन है। रस्की आइलैंड। प्रशांत महासागर की लहरों के बीच यह द्वीप कभी रूस का गुप्त सैन्य ठिकाना था। आम आदमी का जाना बंद था, लेकिन आज यह रूस की प्राकृतिक सुंदरता का एक नायाब नमूना है। यहाँ पहुँचने के लिए दुनिया का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पार करना पड़ता है। कोहरे के बीच उस पुल पर चलने का एहसास ऐसा है जैसे बादलों पर चल रहे हों। और उस पार टूटे हुए सोवियत किले हैं जो आज भी अपनी दीवारों में वीरों की कहानियां समेटे खड़े हैं। ओमयाकॉन। धरती का सबसे ठंडा गांव जहां आज भी इंसान रहते हैं। यहाँ तापमान -50 से -60 डिग्री तक जाता है। यहाँ सब जम जाता है। खाना, सड़क, गाड़ी, पेड़ और यहाँ तक कि आंखों की पलकें भी।
लेकिन इस जमा देने वाली ठंड में भी यहाँ के लोग जीते हैं, बिना शिकायत, बिना घबराहट। मर्दों, यह देखकर सोचो कि अपनी जिंदगी की तकलीफें तो कुछ भी नहीं। रूस में 20,000 से ज्यादा गांव हैं जो पूरी तरह खाली हो चुके हैं। कभी आबाद थे, अब सुनसान है। इन्हें भूतिया गांव कहते हैं। टूटे घर, उखड़ी सड़कें और एक रहस्यमयी खामोशी। सुजदाल, मॉस्को से कुछ घंटों की दूरी पर यह शहर रूस की आत्मा है। यहाँ कोई आधुनिक इमारत नहीं। यहाँ है 11वीं-12वीं शताब्दी का रूस। लकड़ी के नक्काशीदार घर, सुनहरे गुंबद वाले चर्च और इतिहास की महक हवाओं में। सुजदाल क्रेमलिन की नीली छतें और सुनहरे सितारे किसी परियों की कहानी के महल जैसे लगते हैं। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन, 9,289 किलोमीटर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक 6 दिन से ज्यादा का सफर। रास्ते में साइबेरिया के जंगल, बर्फ के मैदान, पहाड़ और एक ऐसी विशालता जो आदमी को छोटा महसूस करा दे, लेकिन एक अच्छे मर्द की तरह, जो दुनिया की विशालता के सामने झुकता नहीं, बल्कि उसे और जानना चाहता है। रूस एक तरफ आधुनिक महानगरों का देश है, दूसरी तरफ वीरान साइबेरिया का। एक तरफ भव्य महल और संग्रहालयों का देश, दूसरी तरफ जमे हुए पहाड़ों और खानाबदोश जीवन का। एक तरफ वो देश जहां राज कपूर के गाने गूंजते हैं, दूसरी तरफ वो जहां दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। यह देश एक पहेली है, एक रहस्य है, एक कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। और सुनो, इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक काम करो। अगर तुम सच में एक असली मर्द हो, तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो सिर्फ एक शब्द, रूस। देखते हैं कितने असली मर्द हैं इस चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो भी ऐसी ही है जो तुम्हें हिला देगी। डरपोक बाद में सोचते हैं, मर्द अभी करते हैं। नमस्कार।